100 रुपये में एक पिज़्ज़ा बेस मिलता है, वो भी मैदे वाला, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। मैदे को छोड़िए, सिर्फ आटे के साथ पिज़्ज़ा बेस शवारमा ब्रेड बनाएं, 2 महीना फ्रीज़र कर दें, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। रमज़ान में इफ्तार से जाएं दस्तरखान पर मज़े मज़े के शवारमा और पिज़्ज़ा के साथ। तवे पर 1 मिनट में जितने चाहे मर्जी बनाएं। कभी आपने आटे का इस तरह से इस्तेमाल किया है? करके तो देखें। कोई फालतू चीज़ नहीं, अंडा, दूध, दही कुछ भी नहीं चाहिए, ना ओवन की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पिज़्ज़ा बेस के लिए पहले हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए हमने बिल्कुल सादा वाइट आटा लिया है, ठीक है। एक होता है गंदम का आटा जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर निकलता है, छानने से भूसा निकलता है। इसे छानने से ना भूसा नहीं निकलता, बिल्कुल मामूली सा हल्का सा होता है। तो ये सादा आटा है, इसकी वजह से ना थोड़ा सा ना वाइट कलर में जो पिज़्ज़ा बेस है वो तैयार होंगे। आप चाहें तो गंदम के आटे से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। उससे थोड़े से ना फिर कलर में ज़्यादा ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं। यहाँ पर 4 खाने के चम्मच इसमें हमने डाल दिया है चीनी पाउडर। 1 खाने का चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना है। तकरीबन ये 450 ग्राम आटा है, ठीक है। उसके बाद आपने इंस्टेंट ईस्ट का एक साशे ले लेना है। इंस्टेंट ईस्ट है तो डायरेक्ट इसे हम मैदे में ही डाल रहे हैं। इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ नमक, चीनी और ईस्ट डाल दिया, ठीक है। ईस्ट के साशे में से तकरीबन हमने यहाँ पर 2 टीस्पून, यहाँ पर हम टीस्पून का इस्तेमाल कर रहे हैं ना ईस्ट का इस्तेमाल करते हुए, तो इतनी सी ये बच गई है, ज़्यादा नहीं डालेंगे तो इससे ना फिर ज़्यादा ही ख़मीर की आती है। तो यहाँ पर हमने एक थाल ले लिया है जिसमें हम इसका डो तैयार करेंगे। पहले हम इसका आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है, ठीक है। तो कुकिंग ऑयल आपने 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें डालना है और बाकी 1 से 2 खाने के चम्मच अपने पास रख लीजिएगा, वो हमें ज़रूरत में आएगा। उसके बाद इसके आटे को गूंदने के लिए आपने इतना गर्म पानी करना है जिसमें आप आसानी से आटा गूंद लें, ठीक है, हाथ भी ना जले। और ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा और नीम गर्म सा भी ना, कोशिश कीजिएगा इतना गर्म लीजिएगा जिससे आप आसानी से आटा गूंद लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इससे डो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तकरीबन ये जो मग में हमने पानी लिया हुआ है, तकरीबन ये 2 कप पानी है, जिससे हम 4.5 कप आटा यहाँ पर गूंद कर तैयार कर 5 कप आटा हम यहाँ पर गूंद कर तैयार कर रहे हैं। तो पहले हमने पानी से ना इसके आटे को मिक्स कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर हमने 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया ताकि हाथों पर चिपके ना। मज़ीद फिर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट सा हमने गूंद कर इसे तैयार करना है ताकि जो पिज़्ज़ा बेस है ना वो हम 2 महीने के लिए भी फ्रीज़ करेंगे ना, इंशाल्लाह आटे के बने हुए पहचान भी नहीं आ पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब इसे राइज़ होने के लिए रखेंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। आटा है तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं शवारमा ब्रेड के लिए, पीटा ब्रेड के लिए यहाँ पर डो तैयार कर लेते हैं। तैयार उसी तरह होगा लेकिन थोड़ा सा ना इसका जो आटा है गूंदते हुए हम ज़रा सा पतला रखेंगे। इसके लिए भी हमने वाइट आटा लिया है तकरीबन 3 कप। इसमें हमने 2 टीस्पून चीनी का पाउडर डाल दिया, ठीक है। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक रखा है, ठीक है। टीस्पून से इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों चीज़ों का। उसके बाद 1 टीस्पून आप इसमें मिल्क पाउडर डाल लीजिएगा। उसके बाद इसके लिए भी आपने इंस्टेंट ईस्ट ले लेंगे। अच्छा, मिल्क पाउडर का इसलिए इस्तेमाल किया, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। 1 खाने का चम्मच इसमें आपने इंस्टेंट ईस्ट डाल देनी है। इस जगह पर इसमें आप अंडे का इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी चॉइस है। तोड़कर 1 अदद अंडा इसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि इसे हमने फ्रीज़र करना होता है। 2 महीने भी आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2.5 टेबल स्पून इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। सारी चीज़ों को एक मरतबा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके लिए भी हमने वाइट बिल्कुल सादा आटा लिया है जिसमें फ़ाइबर बिल्कुल नहीं होता। वो इसलिए कि ये जो है ना कलर में थोड़े से हल्के हल्के वाइट से तैयार होंगे। मैदे से तो बिल्कुल ही वाइट तैयार होते हैं ना, तो ये हल्के वाइट होंगे। ज़्यादा जैसे ब्राउन सा कलर का हो जाता है गंदम वाला आटा, तो उससे फिर वो रखे हुए बहुत टाइम तक हम फ्रीज़ कर सकते हैं इसे आराम से 2 महीने तक। इसे भी पहले हमने ना गर्म से पानी से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद 1.5 खाने का चम्मच इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दिया। इसका जो आटा है जो हम शवारमा ब्रेड के लिए यहाँ पर पीटा ब्रेड तैयार करने शवारमा के लिए तो उसके लिए हमने यहाँ पर ना ज़रा नरम आटा रखना है ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, अकड़े ना फ्रीज़ होने के बाद ना। पिज़्ज़ा बेस के लिए हमें आटा गूंदते वक्त ज़्यादा पतला नहीं करना पड़ता, लेकिन शवारमा ब्रेड के लिए थोड़ा सा हमें इसका आटा नरम रखना पड़ता है ताकि जो ब्रेड है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका था पिज़्ज़ा डो रखे हुए और माशाल्लाह से डो देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा जब हमारे दिए हुए तरीके से इंशाल्लाह आप आटे से ये डो तैयार करेंगे। बहुत ही बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा
और इसमें से एयर निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसे भी रखे हुए 1.5 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह देखें उसकी निस्बत ये थोड़ा सा ना हल्का सा पतला पतला दिख रहा होगा ना वीडियो में, क्योंकि इसे थोड़ा सा हमने हल्का पतला रखा है ताकि जो शवारमा ब्रेड हम फ्रीज़ करेंगे ना तो वो ज़्यादा सख्त ना हो, इसी वजह से। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का पतला है। तो ये भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस तैयार करेंगे। तो पिज़्ज़ा बेस तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले ना इसमें से जो मिनी पिज़्ज़ा बेस हैं वो भी हम तैयार करेंगे, लार्ज भी तैयार करेंगे, मीडियम लार्ज साइज़ के भी आप तैयार कर सकते हैं। 2 हिस्सों में हमने पहले इसकी कटिंग कर ली, उसके बाद हमने इसके 3 बड़े साइज़ के पेड़े बनाए हैं। तो एक पेड़े का वज़न आप इतना रख सकते हैं जैसे डेली रूटीन में आप रोटी बनाते हैं ना, उस हिसाब से आपने समझो 2 पेड़े लेने हैं, उसका एक पिज़्ज़ा आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आराम से मीडियम से साइज़ का, यानी घर पर जो जिस हिसाब से हमारे घर पर जो तवा होता है ना उस हिसाब से हम तवे पर आराम से मीडियम से साइज़ का पिज़्ज़ा बना सकते हैं आराम से। जिस पर आप डेली रूटीन में रोटी बेलते हैं उस पर आपने पतली सी रोटी बेल कर तैयार कर लेनी है। ज़्यादा ये पतली भी नहीं है और ये मोटी भी हमने रोटी नहीं रखी इसकी। ठीक है, तवे के हिसाब से बेल लीजिएगा, थोड़ी सी तवे के हिसाब से ना ज़रा आपने छोटी बेलनी है, हमसे ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी बेल गई थी। तो यहाँ पर साइडों से ना इस तरह से आपने मोड़ देना है। इससे क्या होगा, पिज़्ज़ा की जो पिज़्ज़ा बेस हम तैयार करेंगे बिल्कुल उसकी ही लुक आएगी, खूबसूरत लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने फोक की मदद से इसकी एयर भी निकाल देनी है, इसमें निशान कर देने हैं। बिल्कुल ये पिज़्ज़ा जो ब्रेड हमारा घर पर तैयार होगा ना आटे से, बहुत ही बेहतरीन तैयार होगा, और वो भी तवे के ऊपर। इसकी जो रोटी हमने ज़्यादा मोटा ब्रेड नहीं रखा, उसका क्या है कि जब हम पिज़्ज़ा तैयार करेंगे ना बहुत अच्छा क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम कच्चा कच्चा सा ब्रेड ही खा रहे हैं। तो यहाँ पर तवे पर आपने डाल देना है, लेकिन तवे को आपने ना हल्का सा नीम गरम सा कर लेना है। जब नीम गरम सा तवा हो जाएगा तो इसके ऊपर पिज़्ज़ा रोटी डालने के बाद बड़ा सा भगोना हमने ढक दिया ताकि कहीं से भी इसकी हीट बाहर ना निकले। तो इसे आपने 15 मिनट छोड़ देना है, बिल्कुल दम वाली आंच पर। ठीक है, दम वाली आंच से ज़्यादा आपने आंच नहीं करनी। 15 मिनट आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा ऊपर से कहीं से भी आपको कच्चा आटा नज़र नहीं आएगा, और यहाँ पर हल्का हल्का सा कलर आएगा, बिल्कुल हल्का सा। अगर आप मीडियम में हाई आंच करेंगे ज़्यादा तेज़ कलर आ जाएगा। इसी तरह से आपने बस 15 मिनट लगते हैं और पिज़्ज़ा बेस तैयार हो जाता है। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आप नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल करें, बिल्कुल सिंपल घर पर जो तवा होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से हम, लेकिन छोटे छोटे साइज़ के बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े लेने हैं आपने। इसके पेड़े का हिसाब आप ऐसे रख सकते हैं जैसे डेली रूटीन में चपाती या रोटी आप बनाते हैं, उसका आप समझे आपने जो पेड़ा लिया उसमें से आप 3 या 4 पेड़े कर लीजिएगा। जितने छोटे साइज़ का मिनी पिज़्ज़ा आपने बनाना है उस हिसाब से ले सकते हैं। इसकी भी रोटी ज़रा सी पतली रखनी है क्योंकि ज़ाहिर है ये जब पकेगा तो फूलेगा भी। तो यहाँ पर इसको भी इसी तरह से हमने तवे को हल्का सा गर्म कर लेना है। हल्का गर्म तवा होगा उसके ऊपर आपने डाल देना है। उसके बाद फ्लेम देखें हमने आपको जो दिखाई है ना वीडियो में, इतनी आपने चूल्हे की आंच रखनी है, बिल्कुल दम वाली आंच रख कर इसको ऊपर से ढक दीजिएगा, कहीं से भी इसकी स्टीम ना निकले। 15 मिनट इसे भी छोड़ दें। 15 मिनट के बाद चेक करें ऊपर से कहीं से भी आपको ज़रा सा भी कच्चा आटा अगर लगे तो आपने क्या करना है, दोबारा से इसे ढक देना है, 5 मिनट और छोड़ देना है, तो ये पककर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये बिल्कुल पककर तैयार हो गया, इसका ब्रेड बिल्कुल अच्छी तरह पक चुका है। बिल्कुल हल्का सा कलर हम इसलिए देते हैं ताकि झटपट से जब हम इसे निकाल कर इससे पिज़्ज़े बनाए ना तो वो बहुत जल्दी तैयार होते हैं। बस चीज़ मेल्ट होने का वेट होता है और पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो जाता है। और अब हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर शवारमा के लिए पीटा ब्रेड। तो पीटा ब्रेड तैयार करने के लिए बेहतरीन यही है कि जैसे डेली रूटीन में आप रोटी बेलते हैं उस हिसाब का आपने पेड़ा लेना है। इसे बेल कर इसमें से आपने इस तरह का स्टील का, हमारे पास नहीं था स्टील का तो हमने शीशे से इसकी कटिंग कर लिया बहुत एहतियात से, लेकिन इस तरह से आप छोटे बड़े साइज़ का रख सकते हैं। अगर बड़े साइज़ का अपने शवारमा के लिए ब्रेड बनाना है तो फिर आप बड़े साइज़ का बेल कर उसमें से बड़े से भगोने के साथ इस तरह कटिंग ज़रूर कीजिएगा। कटिंग करने से ना इसकी लुक भी खूबसूरत आएगी और अच्छा जो है ये शवारमा के लिए जो है ब्रेड तैयार होगा। तो यहाँ पर मज़ीद इसे ना इस तरह से बेल कर तैयार करके कटिंग करके आपने आधा घंटा छोड़ना है। ठीक है, आधा घंटा इसके ऊपर मलमल का कपड़ा ढाँप दीजिएगा और इस तरह से आपने रहने देना है। अच्छा, जिस डिश में आपने इनकी रोटियों को रखना है ना बनाकर, तो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, पहले बता देते हैं, हल्का हल्का सा आपने आटा लगा लेना। आटा लगाने के बाद उसके ऊपर रखिएगा, वरना आधे घंटे के बाद आप देखेंगे सारी चिपक जाएगी। तो नीचे आपने देखा होगा इसके ऊपर तवे पर रखने से पहले हमने आपको वीडियो में दिखाया इसके ऊपर काफ़ी सारा आटा लगा हुआ है। ठीक है, इससे ये चिपकेगा नहीं।
उसके बाद आधे घंटे के बाद हल्की सी आंच पे आपने तवे को ना थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेना। उसके बाद इसके ऊपर रख दीजिएगा और इसके ऊपर ना हमने कलर नहीं देना, ठीक है, क्योंकि ये हमने तैयार किया है पीटा ब्रेड शवारमा के लिए, तो इसके ऊपर हम कलर बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल दम वाली आंच पर इसे आपने ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करते रहना है। तो इससे भी 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा तैयार होने में। देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुए हैं, लेकिन कलर इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं देना। इससे कलर देंगे ना तो नीचे से ना ये पापड़ी सी बन जाएगी, सख्त हो जाएगी। तो हम जब इससे शवारमा बनाएंगे तो फिर इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, ये टूट जाते हैं। माशाल्लाह से इसी तरह से छोटे साइज़ के बड़े साइज़ के हमने शवारमा के लिए पीटा ब्रेड तैयार कर लिए हैं। और ये देखें इसमें से ना 2 हिस्सों में कटिंग करके हमने पहले से ये बनाकर फ्रीज़र किए हुए थे। छोटे साइज़ के हमने अभी बनाए हैं। तो ये देखें 2 हिस्सों में। अब इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। मोटे साइज़ का ब्रेड रख के शवारमा बनाना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन इस तरह से 2 हिस्सों में कटिंग करके इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने बनाकर सारे रख देने हैं और इन्हें आप फ्रीज़ कर दें। पूरे 2 महीने भी ये ख़राब नहीं होते बिल्कुल। लेकिन फ्रीज़ करने के लिए करना ये होता है कि आपने किसी भी मोटे शॉपर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह के बैग भी बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं, इनमें भी डालकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का मोटा शॉपर लीजिएगा। जैसे डेली रूटीन में हमारे घरों पर राशन आता है उस तरह का पतला शॉपर या दूध वगैरह की थैली आती है, उस तरह का आपने पतला शॉपर नहीं लेना। मोटी जो स्किन वाला शॉपर होगा ना आप खूब अच्छा, ताकि इसके अंदर ना पानी किसी तरह ना जाए। तो इस तरह से शॉपर में अच्छी तरह लपेट कर किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में डालकर ऊपर से अच्छी तरह पैक कर देना है आपने और इसे फ्रीज़ करना है आपने, ठीक है। और इसी तरह से देखें जो हमने पिज़्ज़ा बेस तैयार किए हैं उन्हें भी हमने मोटे शॉपर में डाला। इस तरह के मोटे शॉपर का इस्तेमाल कीजिएगा और इन्हें भी आप किसी भी डब्बे में डालकर ऊपर से ढक कर और पूरे 2 महीने भी रख सकते हैं। बस 1 से 1.5-2 महीने तक आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और ये हमने दिखाया जो पिज़्ज़ा, ये इसी तरह से ना पिज़्ज़ा बेस से बना हुआ पिज़्ज़ा है। तो ये हो गया हमारा मिनी पिज़्ज़ा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।